और कर गया सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, once again we are assembled for study. Today we shall study articles. आज बच्चों हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स में आइए हम लोग आर्टिकल्स का यूज जानते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, मैं समझा रहा हूँ। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस में भरना है, ए एन का यूज करना है। सेंटेंस में क्या करना है बच्चों? ए एन का यूज करना है। यूज ए एन व्हेयर नेसेसरी, यूज ए एन व्हेयर नेसेसरी। ए एन का यूज कीजिए जहाँ आवश्यक हो, जहाँ ज़रूरत हो। पुट ए क्रॉस मार्क्स व्हेयर, पुट ए क्रॉस मार्क व्हेयर नो एन इज रिक्वायर्ड। और जहाँ ए एन की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ क्रॉस मार्क्स दे देना है, क्रॉस कर देना है उस गैपिंग में, है ना। आइए मैं समझाता हूँ, आप लोग इसको कॉपी भी करेंगे और लगे हाथ समझेंगे भी, है ना। नंबर 1, हैव यू डैश आइसक्रीम, हैव यू डैश आइसक्रीम। क्या तुम्हारे पास आइसक्रीम है? आइसक्रीम को काउंट कर सकते हैं या नहीं? काउंटेबल नाउन है ना बच्चों, काउंटेबल नाउन है। और आइसक्रीम किससे शुरू हो रहा है? वॉवेल से शुरू हो रहा है और साउंड भी वॉवेल की तरह है, साउंड भी वॉवेल की तरह है, इसीलिए इसमें एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। हैव यू एन आइसक्रीम। चलिए लोग, क्वेश्चन नंबर बी, हैज ही डैश ऑक्सन। क्या उसे बैले हैं? माने एक से अधिक बैल की बात हो रही है बच्चों, एक से अधिक बैल की बात हो रही है। पुलल, ऑक्सन, पुलल हो गया, ऑक्स का पुलल होता है ऑक्सन, है ना। तो हम सभी जानते हैं ए एन लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ए एन किसके साथ लगता है बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। यहाँ तो प्लूरल है तो ए एन लगना चाहिए नहीं ना, ए एन कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ क्रॉस होगा। हैज ही ऑक्सन, गैपिंग में क्रॉस करेंगे, गैपिंग में क्रॉस करेंगे। नंबर 3, दिस इज डैश यूजफुल बुक, दिस इज डैश यूजफुल बुक। तो देखिए यूजफुल का यू तो वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड जो है बच्चों कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसीलिए यहाँ एन नहीं लगकर ए लगेगा, है ना। दिस इज ए यूजफुल बुक। नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर डैश ऑनेस्ट। वे सभी ईमानदार हैं। किसी के ईमानदारी को गिना जा सकता है क्या? किसी के ईमानदारी को गिना जा सकता है? आप कितने ईमानदार हैं गिन के बताइए, तो गिन के बताइए। नहीं गिन पाएंगे बच्चों, किसी के ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पर दे आर ऑनेस्ट बिल्कुल सही है। गैपिंग में क्रॉस करेंगे, गैपिंग में क्रॉस, क्रॉस होगा। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वह
ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी को तो काउंट कर सकते हैं ना। लेकिन अब प्रश्न है कि ए लगेगा या एन, ए या एन में से कोई एक तो लगना है। लेकिन अब सवाल उठता है ए लगाए या एन। आप देखिए ऑनेस्ट तो एच से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है एच से। लेकिन साउंड बच्चों, ऑनेस्ट का साउंड जो है वॉवेल का साउंड हो रहा है। कौन सा साउंड निकल रहा है? वॉवेल। ऑनेस्ट एच का प्रोनंसिएशन ही नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट ओ का साउंड हो रहा है, वॉवेल साउंड। इसीलिए यहाँ पर बच्चों जो है ना, यहाँ लग जाएगा एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। समझ में आई बात? आगे देखिए, पटना इज डैश बिग सिटी, यहाँ ए लगेगा, है ना। ही हैज डैश ऑक्स, ही हैज डैश ऑक्स। यहाँ ऑक्स सिंगुलर है और ये फर्स्ट लेटर ओ जो है वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल की तरह है, इसीलिए एन लगाइए। ही हैज एन ऑक्स। नेक्स्ट वन, अगला देखिए, दैट इज डैश इंक पॉट, वह स्याही दवात है ना। इंक पॉट स्याही दवात, जिस दवात में स्याही रखते हैं, है ना। तो इंक पॉट जो है, आई देखिए, आई जो वॉवेल है, आई वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल की तरह है, इसीलिए एन। वह एक स्याही दवात है, दैट इज एन इंक पॉट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, ही इज डैश यूरोपियन, वह यूरोपियन है। गैपिंग में क्या होना चाहिए? गैपिंग में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर वॉवेल है, फर्स्ट लेटर इज वॉवेल हेयर। सो इन सच द कंडीशन सिचुएशन व्हिच आर्टिकल में बी फिल्ड, कौन सा आर्टिकल भरा जा सकता है? तो वॉवेल तो है, साथ में साउंड भी देखना होगा ना। तो साउंड हो रहा है बच्चों कॉन्सोनेंट की तरह, तो इसीलिए यहाँ पर एन नहीं लगकर ए लगेगा। ही इज ए यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन। ठीक है, आगे देखिए, ही इज डैश एम ए, ही इज एन एम ए। एम तो है, शुरू वाला लेटर एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन प्रोनंसिएशन जो है वॉवेल साउंड की तरह हो रहा है, तो इसीलिए ही इज एन एम ए, ही इज एन एम ए। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज डैश यूजफुल बुक। बुक को काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। यूजफुल बुक दिया हुआ है, यू फर्स्ट लेटर इज वॉवेल है, वॉवेल, but sound is not like vowel, that's why a will be used। vowel लेटर से शुरू है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है। यूजफुल, यो का उच्चारण हो रहा है बच्चों, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, इसीलिए ए लगेगा। दिस इज ए यूजफुल बुक, दिस इज ए यूजफुल बुक। नाउ द नेक्स्ट वन, राम बाबू इज एन MLA। क्या होगा? राम बाबू इज एन MLA, क्योंकि MLA ए का उच्चारण हो रहा है, MLA ए का उच्चारण हो रहा है, वॉवेल साउंड हो रहा है, इसीलिए एन लगा है। आगे देखिए, शी इज एन आइडियल टीचर होगा, आई वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल की तरह है, इसीलिए एन लग गया।
शी इज एन आइडियल टीचर। दिस इज ए वन एक्ट प्ले, दिस इज ए वन एक्ट प्ले। वो जो है वॉवेल तो है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है, इसीलिए यहाँ ए लगेगा। इट इज ए वन एक्ट प्ले। दैट इज डैश इंटेलिजेंट डॉग, दैट इज एन इंटेलिजेंट डॉग। ही इज डैश उर्दू पोएट, ही इज डैश उर्दू पोएट। तो बच्चों यहाँ क्या लगेगा? एन, ही इज एन उर्दू पोएट, ही इज एन उर्दू पोएट, है ना। आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, आई नो हिंदी। अब बीच में डैश है, तो कोई भी लैंग्वेज के साथ, किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आई नो द हिंदी नहीं बोला जाता है बच्चों, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे, आई नो हिंदी। ठीक है, आगे देखिए। डैश फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। इसमें दो गैपिंग्स हैं। कितने गैपिंग्स हैं? दो। तो फ्रेंच एक भाषा है, लैंग्वेज है। मैंने बताया लैंग्वेज के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो क्रॉस हो जाएगा, यहाँ क्रॉस कर दीजिए। फ्रेंच इज, और यहाँ ईजी है बच्चों, ईजी। ईजी का पहला लेटर ई जो है वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल की तरह है, तो एन लग जाएगा। ही इज एन, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। माई फादर रीड्स डैश रामायण, मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं। तो किसी भी पवित्र ग्रंथ के साथ, कोई भी धर्म के पवित्र ग्रंथ के साथ, यहाँ तो लेकिन बच्चों एन का ही यूज है, ये सेंटेंस थोड़ा सुधारना होगा। द लग गया है ना। माई फादर रीड्स डैश, है ना। यहाँ पर बुक दे दीजिए। माई फादर रीड्स ए बुक, मेरे पिताजी एक, अच्छा हो गया, ठीक है, 2 मिनट। मेरे पिताजी एक पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। इस तरह से बच्चों ये आर्टिकल जो हम पढ़ा रहे थे, यूज ऑफ आर्टिकल, ये समाप्त होता है। समय भी समाप्त हो रहा है। जो मैंने करवाया है इसे फेयर करेंगे और याद करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को एक नया चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे, घर में ही रहेंगे। ओके, बाय।